स्वराज में आज देखिए रानी अवंतीबाई की महान गाथा। कौन कहता है कि परिस्थिति इंसान को क्रांतिकारी बना देती है? नहीं, क्रांतिकारी तो वो होते हैं जिनके भीतर बचपन से ही क्रांति की आग प्रज्वलित होती है, जिनमें देश प्रेम, साहस और बलिदान का जुनून बचपन से ही होता है। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के प्रतिशोध ने दिल्ली और मेरठ को तहस नहस कर दिया था। अब ये आग मंडला जिले तक पहुंच रही थी और यहीं पर थी वो असाधारण महिला अवंतीबाई, जो क्रांति की इस आग से ईस्ट इंडिया कंपनी को ध्वस्त करने के लिए तत्पर बैठे थे। ये सब क्या है प्रताप सिंह जी? अब क्या हमें अपने शस्त्रागार प्रभारी को यह बताना पड़ेगा कि एक राज्य की जीत और सुरक्षा शस्त्रागार में रखे शस्त्र की चमक पर कितनी निर्भर करती है? बताइए। क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब, ये थोड़ा और समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर देता हूँ। मुझे शाम तक शस्त्रागार में रखे एक एक शस्त्र का ब्यौरा चाहिए। हे भगवान, अगर हमारे हाथ से तलवार चल जाती तो क्या हो जाता? और तुम यहां कर क्या रही हो? लाइए, अरे लाइए, वो तलवार दीजिए, दीजिए। पिताजी, हम युद्ध कला सीखना चाहते हैं। युद्ध कला सीखकर आप करेंगी क्या? युद्ध करेंगे और क्या? किससे? तुम्हारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। आपका भी तो कोई दुश्मन नहीं है, पर जरूरी नहीं कि आगे ना हो। तभी तो आप शस्त्रागार और अस्त्र शस्त्र को लेकर इतने चिंतित हैं। अच्छा बताइए, कुछ देर पहले आप शस्त्रों के रखरखाव को लेकर प्रताप मामा को डांट क्यों रहे थे? देखो मोहिनी, अस्त्र शस्त्र युद्ध ये पुरुषों का गहना होता है। तुम्हारा गहना तो लाज, लज्जा, साज, श्रृंगार। स्त्रियों को घर चलाना चाहिए, तलवार चलाना नहीं। ये बातें हम कई बार सुन चुके हैं पिताजी। ये बातें हम मानने को भी तैयार हैं, पर उसके साथ साथ हमें तलवारबाजी भी सीखनी है। प्रताप सिंह जी, आप काम पे लग जाइए। कल तक हमें पूरी सूची चाहिए, किसी भी हाल में। सूची तैयार है पिताजी। प्रताप मामा, आप बस लिखते जाइए। हमारे पास करीब 170 तलवारें हैं, जिनमें से करीब 125 में जंग लगी हुई है। 60 भाले हैं, 42 शमशीरें हैं, 37 ढाल, 50 ढाल और 40 के करीब शीस्त्रान तोप, जो कि काफी कम है, इसलिए हमें उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और हमें कुछ
अच्छे किस्म के शरीर कवच की भी जरूरत है। वैसे पिताजी, हमारा शस्त्रागार उतना मजबूत नहीं है। अरे ऐसे गुस्से में तो मत देखिए हमें, हमने तो बस गिनती की है, कोई गलती नहीं की है। चलते हैं। काश हमारी मोहिनी लड़का होती तो निश्चित रूप से एक शूरवीर योद्धा होती, पर अगर लड़की होकर उसने अपने हाथ में तलवार उठाई तो लोग हमारी परवरिश पर उंगली उठाएंगे और आगे चलकर उसकी शादी में कठिनाई होगी। महाराज, उधर देखिए। आपकी लगन ने न केवल हमारा दिल जीत लिया, बल्कि अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर भी कर दिया। सच पिताजी? इसका मतलब अब हम एकलव्य की तरह नहीं, अर्जुन की तरह सीखेंगे? उमराव जी, महाराज ने हमें अचानक यहाँ क्यों बुला दिया? जहां तक कर की बात है तो हमें बस 1 सप्ताह का और समय दे दीजिए। इस बार सूखे के कारण फसल में भारी नुकसान हुआ है। जुझारू सिंह जी, आपके गांव में आखिर हो क्या रहा है? माफ कीजिए महाराज, हम कुछ समझे नहीं। और हम ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी बेटी आखिर करना क्या चाहती है। हमारी बेटी? क्या गलती होगी महाराज उससे? गलती? अपराध हुआ है उससे, अपराध। एक लड़की होते हुए तलवारबाजी करना सीख रही है। वो महाराज, उसे तलवारबाजी सीखने की बहुत इच्छा है और हम नहीं चाहते कि वो अपनी इच्छा अपने दिल में दबा कर जिए। तो किसकी इच्छा होगी कि एक योद्धा उसके घर की बहू बने? ये सोचा है आपने? बल्कि दूल्हा तो डर ही जाएगा। आप एक काम कीजिए जुझारू सिंह जी, अपनी योद्धा बेटी को यहां भेज दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी योद्धा बेटी किसी के घर की बहू बने। क्योंकि हमने उसे अपने घर की बहू बनाने का निर्णय ले लिया है। अब तो अपने माथे का पसीना पोंछ लीजिए जुझारू सिंह जी, क्योंकि हमने आपकी बेटी का विवाह तय कर दिया है। महाराज, इससे अधिक गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? गर्व की बात तो हमारे लिए भी है जुझारू सिंह जी, क्योंकि आपकी बेटी की ख्याति दूर दूर तक फैल रही है और उसकी प्रतिभा के चर्चे लोग करते नहीं थकते। और हम आपसे बेहद खुश हैं कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और हाँ, हमारे बेटे विक्रमाजीत आपकी योद्धा बेटी से डरेंगे नहीं। ये आपका बड़प्पन है महाराज। परंपरा के अनुसार आज से आपको नया नाम दिया जाएगा।
और आज से आपका नाम होगा अवंती बाई। लगता है आप हमसे विवाह करके खुश नहीं है अवंती बाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नया नाम पसंद नहीं आया? मानते हैं कि आपने बहुत सोच समझ कर ये नाम रखा होगा, पर इससे पहले आपने हमसे पूछा क्यों नहीं? इसमें पूछना क्या, विवाह के बाद गुप्त रूप से खरीदी है। पिताजी इन पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने खुद इसे जांचा था महाराज। हो सकता है कि ये एक बंदूक में कोई खराबी हो, पर बाकी की सारी बंदूकें ठीक है। माफ कीजिएगा महारानी, पर यह वजनदार बंदूक आपके लिए नहीं है। इसका वजन केवल मर्द के ताकतवर हाथ ही उठा सकते हैं। तो फिर जरा आप ही अपने हाथों की ताकत को आजमा लीजिए। महाराज, हमें लगता है कि अशोक सिंह जी की नजर थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ साथ नजर कमजोर हो जाना या याददाश्त कम हो जाना, ये सब तो आम समस्या है। इसलिए आप इन्हें थोड़ा आराम करने दें और किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जिसकी नजर और याददाश्त दोनों दुरुस्त हों। धीरे धीरे अवंती बाई ने राज्य के मामलों में गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उनकी दूरदर्शिता ने अंग्रेजों को भविष्य के सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा था। इसलिए उन्होंने राजा विक्रमजीत को सुझाव दिया कि सबसे पहले वे किले सशक्त कराएं। कुछ समय बाद अवंती बाई ने 2 पुत्र अमन सिंह और शेर सिंह को जन्म दिया और पूरे परिवार में खुशियां बिखेर दी। पर राजा विक्रमजीत का परिवार अधिक समय तक खुशियां नहीं मना सका, क्योंकि कुछ समय बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई और उसके बाद राजा विक्रमजीत मानसिक रूप से बीमार हो गए। बेटी, विक्रमजीत कैसे हैं? पहले से बेहतर है पिताजी। अभी थोड़ी नींद आने लगी है, वरना
पहले काफी बेचैन रहा करते थे, मानसिक रूप से। पता नहीं इस उम्र के आखिरी पड़ाव में ईश्वर हमारी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है। हम टूट गए हैं। अब हम भी आपके पास आना चाहते हैं महारानी। पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? पिताजी, अगर आप टूट जाएंगे तो इस राज्य को कौन संभालेगा? आप। पिताजी, परंपरा के अनुसार हमारे बाद राज सिंहासन पर हमारे बेटे का अधिकार होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि उनकी बीमारी ने उनसे राज्य को संभालने की क्षमता छीन ली है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप इस राज्य की जिम्मेदारी को उठाएंगी। वादा कीजिए। आराम से। जिन्हें कोई और संभाल रहा है, वो राज्य क्या खाक संभालेगा? महाराज, सारे दस्तावेज तैयार हैं। जो जरूरी बदलाव थे वो मैंने कर दिया है। आप इन पर हस्ताक्षर कर दीजिए और शाही मोहर लगा दीजिए। महाराज, महाराज, कोई महाराज जी को बुलाइए। महाराज, महाराज, उठिए महाराज। महाराज, लगता है महाराज को कोई बहुत बड़ा रोग हो गया है। माफ कीजिएगा महारानी, पर इन कागजातों पर महाराज के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, महाराज के हस्ताक्षर के बाद आपको ये कागजात मिल जाएंगे। जी महारानी, पर हमारे प्रिय महाराज है कहाँ? सच कहूं महारानी, ये खाली सिंहासन देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। अगर आप अनुमति दे तो मैं जरा महाराज से मिल लेता। नहीं, महाराज अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अब तक ठीक नहीं हुई? ऐसी कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं हमारे महाराज? क्षय रोग। महाराज को क्षय रोग हुआ है और आपको मिलने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है। क्षय रोग? तो क्या ये मानसिक रोग का कोई नया नाम है? अशोक सिंह जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा को एक मानसिक रोगी कहने की? आज के बाद आप महाराज के दर्शन के बहाने ना तो यहां आएंगे और ना ही हमें दर्शन देंगे। चले जाइए यहां से। Well done, अशोक सिंह जी।
आपने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट दिस। We should spread the theories about their king going mad. और धीरे धीरे लोगों को बिलीव भी हो जाएगा। पर लोग एक पागल को किंग मानने से इनकार कर देंगे। Then we'll attack रामगढ़। पर आप मेरे हिस्से के बारे में मत भूलिएगा वेडिंगटन साहब। Not at all, अशोक सिंह जी। आपको तो हम मुंह मांगा इनाम देंगे। Well, Weddington, why don't you go to the Rani with an offer? ये आपसे किसने कहा वेडिंगटन साहिब कि हमारे रामगढ़ में अच्छे वैद्य नहीं? No, no, Your Highness। मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके डॉक्टर्स अभी तक महाराज को ठीक नहीं कर पाए। इसका मतलब तो ये है कि डॉक्टर्स आर हैविंग डिफिकल्टी इन डायग्नोसिंग करेक्टली, योर हाइनेस। हम अपने वैद्य और उनके इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमें आपके डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं। Well, हमें तो ये खबर मिली है कि महाराज कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए रूल करना पॉसिबल है ही नहीं। So, it would be better if you sign on this document of court of wards. इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद हम आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करेंगे who will help you run the state smoothly. किसने फैलाई है ये झूठी खबर कि महाराज शासन नहीं कर सकते? किसने कहा कि महाराज को मानसिक रोग है? और आप भी सुन लीजिए वेडिंगटन साहिब, जिसके रगों में राजसी रक्त बहता है, कोई भी रोग उससे उसका सिंहासन नहीं छीन सकता। Well, महारानी तो अपने टॉप मिनिस्टर्स को भी किंग से मिलने नहीं देती। क्यों? ऐसा लग रहा है कि हमारे beloved किंग के साथ कुछ गलत हो रहा है। Your king is under house arrest. Wake up. बस। चले जाइए यहाँ से वेडिंगटन साहिब, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारे मेहमान हैं। All right, Your Highness, मैं जा रहा हूँ, बट आपके मिनिस्टर्स और आपके लोग मुझसे हेल्प मांगने जरूर आएंगे when they will know the truth. Anyways, I'm leaving this document here in case you change your mind. सब ठीक हो जाएगा महाराज। महाराज सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी कुछ कीजिए। महाराज, महाराज, महाराज की स्थिति बहुत अधिक बिगड़ रही है, कुछ भी हो सकता है। महाराज, 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 संभालिए महाराज, महाराज। ये अंग्रेज तो एक एक करके हमारे राज्यों को हड़पते जा रहे हैं। हमें अभी से तैयार रहना होगा, क्योंकि ये खतरा हमारे राज्य पर कभी भी दस्तक दे सकता है। हम उन अंग्रेजों का सामना कैसे करेंगे महारानी? क्योंकि ना तो हमारे पास पर्याप्त सैनिक है और ना ही पर्याप्त संसाधन। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन महारानी? महाराजा शंकर शाह, क्योंकि वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार से बहुत परेशान है और हम चाहते हैं कि उनकी सहायता से हम पड़ोसी राज्यों को एकजुट करके एक मजबूत सैन्य बल को तैयार करें। तो क्या हमारे पड़ोसी राज्य इस बात के लिए तैयार होंगे? हाँ, होंगे। जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस अभियान का नेतृत्व महाराज शंकर शाह कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे क्षेत्र के सभी राजा उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो फिर आप पत्र लेकर मुझे दे दीजिए, मैं खुद जाकर महाराज शंकर शाह को वो पत्र देकर आऊंगा। हम आभारी हैं कि सूचना मिलते ही आप सब यहाँ आ गए। आप सबको यहाँ बुलाने का एक ही कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अजगर की तरह विशाल होकर हमारे राज्यों को निगलना चाहती है और उन्हें रोकने के लिए हमें एक विशेष रणनीति बनानी होगी। हम चाहते हैं कि हम सब अपनी सेना को मिलाकर एक विशाल सैन्य दल निर्माण करें और अपने संसाधनों को साझा करें, ताकि एक साथ मिलकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रहार कर सकें। हम आपकी दुविधा को समझते हैं, पर याद रखिए कि हम कमजोर नहीं। इस धरती ने हमेशा वीर और वीरांगनाओं को जन्म दिया है। यदि अब भी अपनी क्षमता पर संदेह है, तो आज से 300 साल पहले इसी धरती पर जन्मी रानी दुर्गावती को याद कीजिए, जिन्होंने अपनी वीरता से मुगलों के होश उड़ा दिए थे। उन्हीं की तरह हम शत्रु को यह बताना चाहते हैं कि इस धरती की हर संतान को साहस से सींचा गया है और उन्हें वीरता का पाठ पढ़ाया गया है। इसलिए वे हमें गुलाम बनाने का स्वप्न देखना छोड़ दें। क्या इस अभियान में आप हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। रानी अवंतीबाई की जय, रानी अवंतीबाई की जय, रानी अवंतीबाई की जय। इस समर्थन ने हमारे मन में विश्वास का बीज तो बो दिया है, लेकिन जीत का फल पाने के लिए हमें और अधिक समर्थन और संसाधन की जरूरत है। दुख की बात तो यह है कि हमने कितने राजाओं को पत्र भेजे, लेकिन आधे से अधिक राजाओं ने हमारा निमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया। महारानी सब जा रहे हैं, मुझे ये पत्थर दे दीजिए, मैं जल्दी से उन्हें देकर आता हूं। चूड़ियां? ये चूड़ियां किस लिए महारानी? जो अंग्रेजों के आगे अब भी झुकने को तैयार हैं, ये उनके सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए। कभी कभी जमीर तब तक नहीं जागता जब तक कोई बात तीर की तरह दिल में ना चुभ जाए। रुक जाइए साहब, आप इस तरीके से अंदर नहीं जा सकते। साहब रुक जाइए, मैं कहता हूँ रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं वेडिंगटन साहब? किस आधार पर आप हमारे आवास में घुसकर ये उत्पात मचा रहे हैं? हमारे पास आधार भी है और एविडेंस भी, शंकर शाह जी। हमारे पास एविडेंस है कि आप कंपनी के अगेंस्ट रेबेलियन प्लान कर रहे हैं। That's it? इस कोठे में जो भी है सबको अरेस्ट करो, along with the king and his son. ये जो आप कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी क्रांति को जन्म देगा वेडिंगटन साहब। याद रहे, हमारी प्रजा अपने राजा की गिरफ्तारी को यूं हल्के में नहीं लेगी। आप मेरी चिंता छोड़ के इस बात की चिंता कीजिए कि आप कोर्ट को क्या जवाब देंगे। The English court. राजा शंकर शाह और उनके पुत्र को सरेआम तोप से उड़ा दिया गया, जिसके कारण रानी अवंतीबाई बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने राजा शंकर शाह की पत्नी को वचन दिया कि वे राजा शंकर शाह की मौत का बदला अवश्य लेंगे। फिर उन्होंने अंग्रेजों पर हमला कर हुआ बिछिया पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया
और साथ ही अपने राज्य की आंतरिक सड़कों के उपयोग पर अंग्रेजों के लिए प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के अगेंस्ट जो ऑर्डिनरी आर्मी खड़ी है उसे एक वुमेन लीड कर रही है। That's funny. Let's kill those armies. सिपाहियों, इन अंग्रेजों ने महाराजा शंकर शाह और उनके बेटों को बेरहमी से मार डाला है और हमारे अपनों के साथ भी कई अत्याचार किए हैं और यही सुनहरा मौका है इन्हें इनके कर्मों का दंड देने का। आगे बढ़ो और हमारी मातृभूमि को इन राक्षसों से मुक्त करो। वेडिंगटन पर हमला मैं करूंगा। नहीं, वो हमारा शिकार है, उससे हमें कई हिसाब लेने। आक्रमण! I must say, आप बहुत स्किल्ड है योर हाइनेस। लड़ते वक्त आप में एक पागलपन सा दिखता है, ठीक वैसा ही जैसे आपके मैड हस्बैंड में था। फिरंगी, एक हिंदुस्तानी नारी के लिए उसका पति उसका देवता होता है और अगर तूने एक देवता के लिए कहा तो ऐसी मौत देंगे कि तुझे नरक भी नसीब नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार। मेरी एक बेटी है, प्लीज डोंट मेक हर ग्रो अप एन ऑर्फन, प्लीज। आज के बाद हमारे राज्य को अपनी गंदी नजर से देखना भी मत। वेलकम कैप्टन वेडिंगटन, द कवर्ड, जिसने एक औरत के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगी। शेम ऑन यू वेडिंगटन, तुम वीकेस्ट ओपोनेंट से हार कर आए हो। सर, गिव मी वन मोर चांस। इस लड़ाई के बाद वो वीक हो गई है, उस पर सेकंड अटैक करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सर, either I will bring a head to you, or you get to decide about my head. Okay, so one thing, attack them at Gugri Pahar. सच्चाई
मुझे पता है कि ये रानी का स्पाई है, इसलिए मैंने गलत जगह का नाम लिया। अब ये सीधा जाकर रानी को रॉन्ग इंफॉर्मेशन देगा एंड ही विल फिनिश हर। हम आपका धन्यवाद कैसे करें भंवरलाल? आप हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाइए। वॉर्स्किन हम पर अचानक हमला करना चाहता है, इसलिए उनसे पहले गुगरी पहाड़ पर पहुंचकर हमें उन पर हमला करना होगा। सेना तैयार कीजिए उमराव जी। जी महारानी। हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आपके लेफ्टिनेंट वार्डन ने बिछिया के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और रानी और जिनके अंदर ये गुण नहीं वो राजपूत कहलाने के लायक नहीं, जैसे कि तुम। तंदुरुस्ती बहुत। रानी अवंतीबाई वेलिंगटन की घेराबंदी को तोड़ नहीं पा रही थी, तो दूसरी तरफ वे अपनी प्रजा को भोजन और पानी के बिना मरते हुए भी देखना नहीं चाहती थी, और इसलिए उन्होंने देवहारगढ़ के किले को छोड़ने का निर्णय ले लिया और देवगढ़ के जंगलों में चली गई। वेलिंगटन के लिए देवगढ़ का जंगल बहुत ही नया था, जबकि रानी की सेना को जंगल के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। यही कारण था कि उस जंगल में रानी अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों से 18 दिनों तक लड़ती रही। उमराव जी, अंग्रेज हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। इससे पहले कि वो हमें पकड़े, हम अपनी जान ले लेंगे। ये आप क्या कह रही महाराज? अंग्रेज आपको नहीं पकड़ पाएंगे। ईश्वर हमारे साथ है, देख लीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। जीत हमारी होगी।
अवंतीबाई की ये वीर गाथा हमारे हृदय को झकझोर कर रख देती है। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। ये बलिदान स्वराज के पन्नों पर सदैव अमर ही रहेगा। इस वीरांगना को समस्त राष्ट्र की तरफ से शत शत नमन। स्वराज की अगली कड़ी में देखेंगे क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के की अद्भुत कहानी। देश के हर कोने में गरीबी, लाचारी, अन्याय और अत्याचार दिखाई दे रहा है और इन सब का एक ही कारण है, अंग्रेजी शासन। पर इन सब से बचने का हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है। कौन सा रास्ता? संघर्ष का। मैं वासुदेव बलवंत फड़के शपथ लेता हूँ कि अपनी आखिरी श्वास तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगा और स्वराज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूंगा। मैं भी आप सबको बताना चाहता हूँ, ये वासुदेव फड़के जिस रास्ते पे तुमको ले जा रहे हैं ना, उस रास्ते पे सिर्फ मौत है, मौत। गुलामी तो मौत से भी बदतर है काका। ब्रिटेन की भूमि हमारी मातृभूमि का एक छोटा सा अंश भी नहीं है। अगर वो अपने देश से आकर हमारी मातृभूमि पर कब्जा करने का सपना देख सकते हैं तो हम अपनी मातृभूमि से उनको भगाने का सपना क्यों नहीं देख सकते? इस देश की माटी का हर एक लाल तब तक सर कटाएगा जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, किसानों के पहले मुखिया कौन थे जिन्होंने हथियार उठाए बिना ही अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था? और इसका सही उत्तर है अजीत सिंह संधू। हमारा दूसरा सवाल था, अजीत सिंह ने सरदार किशन सिंह और अन्य कई साथियों के साथ मिलकर एक गुप्त संस्था बनाई। उस संस्था का नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है महबूब ए वतन। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, अपने पत्नी और परिवार को अलविदा कहकर अम्बा प्रसाद के साथ अजीत सिंह कौन से देश चले गए? जिसका सही उत्तर है ईरान। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है उनके नाम है गौतम मिश्रा राजस्थान, तुलसी माला KR कर्नाटक, निस्ताला वेणुगोपाल महाराष्ट्र, कृष्ण मुरारी चौबे झारखंड, तृप्ति ब्रह्मांडकर महाराष्ट्र, चौहान सुजाता आंध्र प्रदेश, मदन कुंवर राजस्थान, मनोज जालान हरियाणा, वंदना पटेल ओडिशा, अमितेश गोयल उत्तर प्रदेश। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंडला जिले की वीरांगना का नाम क्या था जिनके भीतर बचपन से ही देश प्रेम, क्रांति और बलिदान का जुनून था? A. अवंतीबाई, B. कस्तूरबा बाई, C. मदर टेरेसा, D. कमला देवी। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। अवंतीबाई का विवाह किसके साथ तय हुआ? A. भास्कर नाथ, B. शक्ति देव, C. मधु रंजन, D. विक्रमाजीत सिंह। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। विवाह से पूर्व रानी अवंतीबाई किस नाम से जानी जाती थी? A. अंजू देवी, B. मोहिनी, C. भाग्यश्री, D. मीराबाई।
और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in